जिस दिन उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना पकड़ाया गया था, वो छवि बिहार को और उनके समर्थकों को आहत कर गई। अरे मुजरा पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री जी का प्रिय शब्द हो गया है आजकल। प्रधानमंत्री जी इंडिया, पाकिस्तान, जिहाद, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, बिजली काट देगा, ना बोले ना। मुजरा ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं कि बहुत जल्द ये जिनके जिनके आगे वर्तमान लिखा हुआ है ना, वो भूतपूर्व लिखे जाएंगे। नीतीश जी के साथ जो आधार समूह है वो बड़ा चोटिल महसूस कर रहा, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो जिस दिन उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना पकड़ाया गया था, वो छवि बिहार को और उनके समर्थकों को आहत कर गई। तो जो कोई भी समर्थक समूह जब आहत होता है ना, तो उसका दबाव अपने नेता पे होता है। असल में 2 नौकरशाह और 2 राजनीतिक नेता मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का ठेका ले चुके हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी को अभी चूंकि चुनाव के बीच में तो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उस आधार समूह के आहत होने की आहट उन्हें भी है। अच्छा, ये कांग्रेस के नेता मनीशंकर यार जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है भारत चीन युद्ध को लेकर, मैं तो सीधे कहता हूं, उन्होंने जो कहा उससे तो खुद कांग्रेस ने किनारा किया। कहां को आप लोग उठा करके वो सवाल पूछ रहे हैं? अरे मुजरा पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री जी का प्रिय शब्द हो गया है आजकल। और हां, चीन की बात आएगी तो हम प्रधानमंत्री जी से वो आंख चाहेंगे लाल वाली। गलवान के पूरे मसले पे प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी कोई घुसा नहीं, आज तक हम कान में गूंजती है इस देश को। हमने जवान शहीद होते हुए देखे हुआ। शहादत सिर्फ ये नहीं होती कि फूल माला चढ़ा दी, शहादत के बाद आपने क्या कार्रवाई की, ये महत्वपूर्ण है, उस पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और न्यायपालिका ज्यादा बढ़ रही है और वोट जिहादी को बढ़ावा दे रही है। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडिया, पाकिस्तान, जिहाद, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, बिजली काट देगा, ना बोले ना। मुजरा ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। कैमरे से डिस्टरबेंस होगी। ध्यान करिए और कहिए कि बंगाल, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हवा का रुख बदल रहा है, कुछ ही दिनों में मोदी पूर्व पीएम होंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जो खबर आ रही है पूरे देश से, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो अपने ही देश के समुदायों को टारगेट ना करे, जो झूठ ना बोले। अतिशय झूठ बोलते हैं संविधान को लेकर के। कह रहे हैं कि आरक्षण मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। नौकरियां किसने खत्म की? आरक्षण का मूल जो हमारा जो प्रावधान है वो धारा 15 और धारा 16 है संविधान की, जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। तो प्रधानमंत्री जी, ये दिव्य ज्ञान आरक्षण खत्म करने का आपको आ रहा है नागपुर से। जिसको वो किताब है ना गोलवलकर साहब की, बंच ऑफ थॉट। तो जाहिर तौर पर आपके मनसा वाचा कर्मणा में वो हावी है। इसलिए देश आपको 4 जून को बाय बाय कर देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद है मोदी और शाह जी की जगह लेने जा रहा है इंडिया एयरलाइंस, और अब अमित शाह साहब चिंतित तो हैं। आप पूरी खास करके मोदी जी और अमित शाह जी को देख लीजिए, उनकी भाषा में जो गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री जिस दिन मुजरा बोल दी है, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति, वो सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। उन्हें खबर है कि वोटर क्या कर रहा है। कोई वोटर किसी भी जाति वर्ग का बंधुआ गुलाम नहीं है आपका। वो थाली देख रहा है, रोजगार देख रहा है। और बिहार में जब वो आते हैं तो नौकरी मतलब तेजस्वी देख रहा है, और इससे परेशानी है, इससे उनके चेहरे पे हताशा है। उसी संदर्भ में हम कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये जिनके जिनके आगे वर्तमान लिखा हुआ है ना, वो भूतपूर्व लिखे जाएंगे।